अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को टाई बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी कमीज़ के ऊपर लगा सकते हैं। गले के ऊपर मैं आज आप लोगों को लाइव डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी एंड आप लोग बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स के ऊपर भी जो है लगा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टाई बनाने का तरीका सिखाऊंगी, इस तरह से आप लोग टाइयाँ बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सारा तरीका बताऊंगी। आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है और आप लोगों ने यहाँ से सीख लेना है और घर में हैंडमेड अपनी छोटी बच्चियों के लिए आप लोग फ़्रॉक जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चौकोर कपड़ा लेना है, ठीक है। फिर उसको इस तरह से आप लोगों ने सिलाई लगानी है, सही है। एक साइड से हम लोग सिलाई लगाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूसरी साइड पे ये देखें, अब हम इसकी दूसरी साइड पे हम लोग जो है ना वो सिलाई लगाएंगे। एक बार इसको फिर लगाएंगे ताकि सिलाई जो है वो खुले नहीं। अक्सर हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग फ़्रॉक लेते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, हम लोग चले जाते हैं टेलर के पास, जाते हैं दर्जी के पास जाते हैं, या घर में जो औरतें सिलाई करती हैं उनके पास जाती हैं। एक तो उनके नखरे ख़त्म नहीं होती और ऊपर से वो सिलाई हमसे इतनी ज़्यादा ले लेती हैं, इतने का सूट नहीं होता जितनी हमारी जो है सिलाई चली जाती है। तो बेहतर है कि आप लोग घर में अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने लिए जो कपड़े हैं वो आप लोग सिलाई करें और सिलाई करने के बाद जो है वो आप लोग डिज़ाइनिंग भी खुद करें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखें, एक साइड से मैंने 2 बार सिलाई लगाई है कि ये खुल ना जाए। अब इसकी दूसरी साइड पे जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी, देखिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। अभी आप लोगों ने इतने साइज़ में जो है वो छोटे छोटे कपड़े के फैब्रिक के पीसेस जो हैं वो आप लोगों ने काट लेने हैं और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको एक टाई की शक्ल में आप लोगों ने उसको डिज़ाइन करना है। अब देखें, इसके साथ ये जो छोटे छोटे धागे होते हैं, वैसे भी जब भी आप लोग कपड़े सिलाई करते हैं तो धागे काट दिया करें, उससे जो है वो ज़्यादा सफाई आती है। अब ये देखें, हम इसको जो है वो सीधा करेंगे, ठीक है। इसको सीधा करेंगे, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको एक टाई की शेप देंगे, एक टाई की तरह हम लोग इसको बनाएंगे। अब ये देखें, इसको हाथों की मदद से आप लोगों ने क्या करना है, इसके कोने जो हैं वो अच्छी तरह से आप लोगों ने सीधे कर लेने हैं। अगर सीधे नहीं करेंगे तो इसकी शेप जो है वो गोल आ जाएगी, सही है। अब ये देखिए, इसके कोने जो हैं वो मैं सीधे कर रही हूँ। अब ये वाला जो है ये देखें, अभी ये बिल्कुल जो है इसको मैंने सीधा कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी, और इसको अब आपने क्या करना है, अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। जब आप इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो सफाई जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब देखें, इसको अंदर वाली साइड पे मैंने फ़ोल्ड किया है। अब देखें, ये इसको जब तक आपसे अच्छे से अंदर फ़ोल्ड नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अब देखें, मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने ये फ़ोल्ड करना है, ठीक है। अब देखें, इस तरह लग रहा है। अब ये देखें, एक मैंने बना के रखी हुई है और ये आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए मैंने बनाया है। अभी इसके कोने के ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। कोने के ऊपर सिलाई लगा के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये देखें, अब इसके ऊपर ना इसके कोने पे सिलाई लगाएंगे सफाई के साथ। सिलाई लगाने के बाद जो है ये वाला हमारा जो छोटा सा पीस जो है ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक टाई की शेप देंगे। ये टाई जो है वो आप अपनी बेबी गर्ल के फ़्रॉक के ऊपर लगा सकते हैं, फ़्रॉक के पहले हिस्से पे लगा सकते हैं, दूसरे। अब इसकी जो है हम लोग गिरा लगा देंगे यहाँ से, अगर काट देंगे कैंची से तो हमारी सिलाई जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। ये दोनों धागे हम लोग इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम लोग इसको ना छोटी सी गिरा लगा देंगे, ताकि अगर हमारी सिलाई पीछे से खुल भी जाए तो आगे से हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको गिरा लगानी है और गिरा लगाने के बाद आप लोगों ने एक अच्छी सी इसको टाई की शक्ल दे देनी है। एक टाई की आप लोगों ने इसको शेप दे देनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ज़बरदस्त सी टाई जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जैसे रेडीमेड ड्रेसेस के ऊपर बनी हुई होती हैं। और एक और चीज़ के साइज़ आप लोगों ने इतना नहीं बनाना, ये तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने बड़े साइज़ की बनानी है टाई तो आप लोग कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इसी तरह चकोर आप कटिंग करेंगे, 2 साइडों पे आप लोग उसको सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने बना के रखी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए थी। अभी जो है, अब देखें, ये चौरस कपड़ा है मेरे पास, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चौरस कपड़े को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सिलाई लगानी है। ये अगर आप लोगों को वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों ने फुल देखनी है ताकि आप लोगों को समझ आए, और आप लोगों ने वीडियो को सेव कर लेना है ताकि आप लोगों को ये काम आए जब भी आप अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करें, डिज़ाइन बनाएं। तो ये टाई बनाने का तरीका जो है आप लोगों के पास सेव होना चाहिए, तो आप लोग ईजीली उसको बना लेंगे। अब देखें, 2 साइड, एक साइड पर मैंने इसको डबल सिलाई लगाई है। डबल सिलाई इसलिए ताकि ये जो है वो खुल ना जाए, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल सिलाई लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कोई एक टांका टूटता है तो
मतलब वो सारा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, हमारी सिलाई जो है वो सारी खुल जाती है और हमारा डिज़ाइन जो होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने सिलाई लगानी है। आप देखें ये दूसरी टाई पे भी मैंने जो है वो सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब देखें इसको हम लोग सीधा करेंगे, ठीक है। आप लोग हाथ की मदद से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लग रही है तो ये तो है भी बहुत खुली सी, आप लोग इजीली हाथ की मदद से कर सकते हैं। अगर मुश्किल लग रही है तो कैंची आप यूज़ कर सकते हैं, कैंची की मदद से कर लें। तिनके की मदद से आप लोग कर सकते हैं, चम्मच की मदद से आप लोग कर सकते हैं, कांटे की मदद से आप लोग कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स जो हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो आप लोगों के पास तरीका है, ये ईज़िली आप लोग जो है वो हाथ की मदद से इसको कर सकते हैं। अब आप लोग देखें, इसको भी मैंने, इसके कोने जो हैं वो अच्छी तरह से आप लोगों ने निकालने हैं। अगर इसके कोने जो हैं वो अच्छे से सफाई के साथ आप लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो इसकी लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी, इसकी लुक जो है वो प्यारी नहीं आएगी। अब देखें ये मैंने बना लिया। अभी इसको अंदर वाली साइड पे मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाऊंगी जैसे पहले फ़ोल्ड किया था। आई होप कि आप लोगों को इस डिज़ाइन की समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं से किसी भी डिज़ाइन की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अगेन समझा दूँगी। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज़ मैं अपने चैनल पे आप लोगों को अपने डेली के व्लॉग्स देखने के लिए मिलते हैं, व्लॉग्स मेरे आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मेरी डेली की रूटीन लाइफ आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टिचिंग सिखाती हूँ। इसके अलावा जो है मैं ड्रेसेस से रिलेटेड आप लोगों को आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, इवन के मच मोर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग जो है वो फ़ैशन की दुनिया से अपडेट होते रहें। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टाई बनाने का डिज़ाइन जो है, तरीका जो है, मेथड जो है वो आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। मज़ीद जो भी वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये देखें 3 मैंने रेडी कर लिए हैं, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से मैंने रेडी किया। अब सुई धागा लेंगे और इसके दरमियान में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इसमें चुनट डाल के सुई धागे की मदद से हम लोग इसको 2 टांके लगा लेंगे। जब हम इसको 2 टांके लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सफाई आ जाएगी। अब ये देखें मैंने सुई धागा लिया और इसके मिड में मैंने जो है ना वो टांका लगा लिया, ठीक है। टांका आप लोगों ने इस तरह से लगाना है ताकि टांका जो है बिल्कुल वाज़िया नज़र ना आए, क्योंकि अगर वाज़िया नज़र आएगा तो वो इसकी सफाई जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं आएगी। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सुई धागे की मदद से यहाँ पे जो है एक टांका लगा लिया, फिर हम इसको दूसरा लगाएंगे, क्योंकि अगर एक टांका आप लोग लगाएंगे तो वो टांका जो है वो आप लोगों का खुल सकता है एंड टाई की शेप जो है वो आप लोगों की ख़राब हो सकती है। यही वाले देखें छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो घर में लगा के आप लोग सिलाई का काम जो है वो कर सकते हैं। यही अगर हमें बाहर से टेलर बना के देता है तो अच्छे खासे जो है वो पैसे ले लिए जाते हैं। आजकल हमारे पास जो है सादा सूट हम लोग जो सिलाई करते हैं 800 रुपया उसकी सिलाई है, और लेसेस वगैरह लगा के कोई डिज़ाइन वगैरह बनाए तो 1200 रुपया उसकी सिलाई है। तो इतने का सूट नहीं होता जितनी सिलाई जो है वो हमें देनी पड़ जाती है। तो बेटर यही है कि आप लोग इजीली जो है वो घर में बैठ के अपना सिलाई का काम करें, अपने कपड़े स्टिच करें और तरह तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो आप लोग अपने ड्रेसेस पे बनाएं। एंड ड्रेसेस पे आप लोगों का जो ख़र्चा होता है वो आप लोग खुद जाएँ लेसेस वगैरह लेके आ सकते हैं। एंड उसके बाद जो है वो आप लोग घर में कपड़े स्टिच कर सकते हैं, डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल से कुछ भी जिस चीज़ की भी समझ नहीं आती आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझसे यहाँ पे इजीली सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। अब देखें सुई धागे की मदद से मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको जो है अभी कैंची की मदद से इसका मैं धागा काट दूँगी और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसी आई है। अब देखें ये टाई जो है वो कितनी ज़बरदस्त सी आप लोगों के सामने तैयार हो गई है। अब ये देखें यही वाली टाइयाँ जो होती हैं वो रेडीमेड ड्रेसेस के ऊपर लगी हुई होती हैं, बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर जो है वो लगी हुई होती हैं। अब ये देखें यही वाली टाई जो है मैंने आप लोगों को घर में बनानी सिखा दी, और जो टांका लगाया देख सकते हैं उसका थर्ड धागा कहीं पे भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो कितनी सफाई से आप लोगों के सामने ये टाई जो है वो मैंने बना दिया। आप लोग देख सकते हैं ये बच्चों के फ्रॉक पे लगा सकते हैं, अक्सर लड़कियां अपने गले का डिज़ाइन बनाती हैं उस पर लगा सकती हैं, आप लोग अपने स्लीव्स पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है। ये टाइयाँ अगर आप लोगों का मूड है आप लोगों ने बनानी है तो आप लोग सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब इसको आराम
आराम से दरमियान में हम लोग चुन्नट डालेंगे और फिर जैसे पहले सुई धागे की मदद से मैंने इसको टांका लगाया है, इसको मैंने सिलाई किया है, अभी भी हम लोग इसको इसी तरह से टांका लगा लेंगे। इसी तरह से हम लोग जो है इसको सिलाई कर लेंगे, लेकिन एहतियात से, आप लोगों के हाथ में सुई ना लग जाए। ये जो काम होता है थोड़ा सा एहतियात से करने वाला होता है। जो बच्चियाँ बिगनर्स हैं, जो लड़कियाँ सीख रही हैं, तो आप लोग यहाँ से इजीली सीख सकते हैं एंड घर में अपनी छोटी बहनों के फ्रॉक्स बना सकती हैं, कपड़े डिज़ाइन कर सकती हैं। और यही वाली टाइयाँ जो हैं वो आप लोग अपने ड्रेसेस पे लगा सकती हैं, गले पे लगा सकती हैं, दामन पे आप लोग जोड़ के लगा सकते हैं। इसके ऊपर एक एक बीड्स आप लोग लगा सकते हैं, वो डिज़ाइन बना सकते हैं। ट्राउज़र पे आप लोग लगा सकते हैं, स्लीव्स पे लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, शर्ट पे लगा सकते हैं, बैक साइड पे आप लोग बना सकते हैं, पट्टी जो आप लोग लगाते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप लोगों ने ये डिज़ाइन बनाना है, ये जो टाइयाँ आप लोगों ने बनानी है, आप लोग ये डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत ही यूनिक किस्म की आप लोगों के पास टाइयों का डिज़ाइन है। अब ये देखें कितनी प्यारी, कितनी सफाई से टाई बनी हुई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि किस तरह से आप लोगों ने टाइयाँ बनानी है। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें मैं भी तो घर में बैठ के बना रही हूँ ना, तो जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है वो मैं इजीली कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ से देखनी है। अब देखें मैंने इसका टांका लगा दिया, तो अभी ये जो एक दो आप लोगों ने यहाँ पे टांके लगाने हैं, अगर एक लगा देंगे वो खुल जाएगा तो डिज़ाइन जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 आप लोगों ने टांके लगाने हैं और उसके बाद आपने इसको यहाँ से धागे को बाइंड कर देना है और कैंची की मदद से हम लोग इसको काट लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई से ये टाइयाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं, टाइयाँ जो हैं वो बन रही हैं। तो आप लोग यहाँ से देख के अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये टाइयाँ जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अपने ड्रेस को आप लोग ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और ये देखें, ये दूसरी टाई जो है ये भी रेडी हो गई है, बन के आप लोगों के सामने आ गई है। आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग अपने ड्रेसेस के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये देखें कितनी सफाई से, कितनी खूबसूरती से ये 2 टाइयाँ जो हैं आप लोगों के सामने बन के जो है मैंने रेडी कर दी हैं, आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, घर में इजीली यही वाली टाइयाँ जो हैं आप लोगों ने बना लेनी है। जितनी भी आप लोगों ने बनानी है वो इजीली आप लोग टाइयाँ बना के अपने ड्रेस को आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक्स जो हैं उनको आप लोग स्टिच कर सकते हैं। अब ये देखें तीसरी टाई को मैं टांका लगा रही हूँ। आप लोगों को मैंने 2 से 3 बनानी जो है वो सिखा दी हैं। पहले सिलाइयाँ किस तरह से लगानी है, फिर उसके बाद टाई को आप लोगों ने बाइंड किस तरह से करना है। ये तमाम आइडियाज़ जो हैं वो मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोग ईज़िली जो है ये काम सारा जो है वो आप लोग सीख लें, ताकि आप लोगों को गली मोहल्ले में कहीं पे भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ये जितना भी टाइयों के डिज़ाइन है, ये टाई बनाने का तरीका जो है आप लोग यहाँ से सीखें और इजीली यही वाली डिज़ाइनिंग जो है वो आप लोग अपनी ड्रेसेस के ऊपर कर सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आई होप कि आप लोगों को ये टाई बनाने का तरीका जो है वो समझ आ गया होगा अच्छी तरह। फिर भी अगर किसी लड़की को, किसी को भी समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ से समझ नहीं आई। इसके अलावा स्टिचिंग का जो काम आप लोगों ने सीखना है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। एंड डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की जो है वो भी मैं आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। अब ये वाला देखें, ये जो टाई है ये कितने अच्छे तरीके से, कितने ब्यूटीफुल तरीके से बन के आप लोगों के सामने तैयार हो गई है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप लोगों ने जो है वो घर में बनाई है। यही जब आप छोटी बच्ची के फ्रॉक के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो बहुत प्यारी एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी लगेगी। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी है एंड बिल्कुल कितनी सफाई से ये टाइयाँ बनी हैं, आप अपनी छोटी बच्ची के फ्रॉक पे लगा सकते हैं। अभी ये तो हमारी टाइयाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम इनको अपने गले के ऊपर किस तरह से लगाएंगे। अब ये देखें गले के ऊपर जो है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लुक आ रही है। आप लोग देख सकते हैं पट्टी लगाई और उसके ऊपर ये टाइयों का डिज़ाइन जो है मैंने इसके ऊपर बनाया है। तो आप लोग देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरत जो है वो इसकी लुक आ रही है। मैं अभी आप लोगों को ये लाइव जो है वो लगा के दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि गला जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप लोग घर में टाइयाँ बना के अपने गले के ऊपर डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। अब ये देखें मैंने आप लोगों को इसके ऊपर रख के दिखाई है। अभी सुई की मदद से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि गले का डिज़ाइन जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब आप लोग गले पे लगाएंगे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसको
सफाई के साथ लगाएं। अगर सफाई के साथ नहीं लगाएंगे तो गले का डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा एंड धागे जो हैं वो जगह जगह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात से, बहुत आराम से सुई की मदद से आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है। गले के ऊपर आप लोगों ने पट्टी लगानी है, ठीक है। तो पट्टी लगा के आप लोग यही वाली टाई जो है अपनी शर्ट के ऊपर जो है आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक किस्म की लुक आएगी। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया है। अब ये देखें ना, साइज़ मैंने इतना रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने बड़े साइज़ की बनानी है तो फैब्रिक जो है वो चौकोर साइज़ में थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा काट लेना है, तो आपकी टाई की शेप जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इससे भी छोटी टाई बनानी है तो फैब्रिक जो है वो आप लोगों ने छोटा लेना है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, थ्रेड इसमें नज़र नहीं आ रहा, धागा इसमें नज़र नहीं आ रहा। कितनी सफाई के साथ ये टाई जो है मैंने गले के ऊपर एडजस्ट की है। सेम इसी तरह आप लोगों ने भी गले के ऊपर ये टाई का डिज़ाइन बनाना है। नीचे आप देखें, ये आप लोगों ने यहाँ से इस धागे को अच्छी तरह से बाइंड कर देना है कि ये धागा जो है वो नज़र ना आए एंड अच्छे तरीके से सफाई के साथ आप लोगों ने नीचे वाली साइड पे भी ये जो टांका है वो लगा देना है। और इसको यहाँ पे आप लोगों ने अटैच करने के बाद इसको मज़बूत कर देना है ताकि ये धागा जो है वो टूटे नहीं एंड जो है आपका गला जो है वो ख़राब ना हो और टाई जो है वो ख़राब ना हो। देखें, नीचे से भी मैंने कितनी सफाई के साथ इसको टांका लगा दिया। अब कैंची की मदद से हम लोग थ्रेड को काट देंगे यहाँ से। अब ये देखें, हमारी एक टाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब गले के ऊपर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके ऊपर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक बीड्स भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, बटन इसके ऊपर आप लोग लगा सकते हैं। वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं नहीं लगा रही, मैंने बिल्कुल जो है वो सिंपल बनानी है। अब ये वाला देखें, ये देखें सेकंड वाली टाई जो है मैंने इसके ऊपर रखी है। अब ये भी इसी तरह से सुई की मदद से जो है हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, एडजस्ट करेंगे। आप लोगों ने देखी है पहले वाली टाई जो है मैंने लगाई है। अभी इसके ऊपर जो है हम दूसरी टाई लगाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैंने आप लोगों को कटिंग का तरीका सिखाया, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को टाई बनाने का तरीका, किस तरह से इसको स्टिच करना है, किस तरह से सुई धागे की मदद से इसको बनाना है और किस तरह से आप लोगों ने गले के ऊपर लगाना है। अब ये देखें, कमीज़ के गले का डिज़ाइन है, ये मेरी अपनी शर्ट है, उसके ऊपर मैंने गला बनाया और ये टाइयाँ जो हैं उसके ऊपर मैंने लगाई हैं, तो बड़ी प्यारी इसकी एक यूनिक सी लुक आती है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि ऐसा ही टाइयों वाला गला जो है वो आप लोगों ने बनाना है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये टाई जो है मैं किस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो आप लोग देखें, इसी तरह से सुई धागे की मदद से आप लोगों ने ये टाई का जो है इसको इसके ऊपर अटैच कर देना है और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि धागा जो है वो नज़र ना आए। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप लोगों को मेरी डेली की रूटीन लाइव देखने के लिए मिलती है। स्किन केयर रूटीन, ब्यूटी टिप्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। स्टिचिंग में आप लोगों को सिखाती हूँ। ड्रेसेस से रिलेटेड डिज़ाइनिंग वाले वीडियोज़ जो हैं वो आइडियाज़ जो हैं आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। इसके अलावा इवन के मच मोर। सो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और ये टाई बनाने का तरीका, आपको स्टिचिंग का तरीका आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को कौन से टॉपिक पे चाहिए। एंड जो है वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो स्टिचिंग का काम सीख सकें। अब ये देखें, दूसरी टाई भी मैंने इसके ऊपर लगा दी। अब देखें, ये कैंची की मदद से जो है हम इसका थ्रेड जो है वो काट लेंगे। अब देखें, दूसरी टाई जो है वो भी हमारी कमीज़ के ऊपर एडजस्ट हो गई है। आप लोग देख सकते हैं, ये दो टाइयाँ जो है मैंने लगा ली हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गले के ऊपर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कितनी टाइयों का इंतखाब जो है वो करना है, कितनी टाइयाँ आप लोगों ने लगानी है, जिसकी वजह से आप लोगों की कमीज़ जो है वो अच्छी लगेगी। अब देखें, दो टाइयाँ मैंने आप लोगों को लगानी यहाँ पे सिखा दी हैं कि किस तरह से आप लोगों ने ये टाइयाँ जो हैं वो लगानी हैं। अभी तीसरी टाई जो है मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। देखें, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई कि किस तरह से आप लोगों ने बनानी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे लगानी सिखाई कि किस तरह से आप लोगों ने फुल गले का डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से आप लोगों ने ये सारी टाइयाँ लगानी है, एडजस्ट करनी है। डिज़ाइनिंग जो है वो आप लोगों ने कैसे करनी है। अब ये देखें, तीसरी टाई जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे लगानी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। अब ये देखें, ये वाली आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है और बिल्कुल जो है वो सफाई के साथ आप लोगों ने लगानी है। लोगों को किसी टेलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से स्टिच करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इजीली घर में ये डिज़ाइनिंग जो है वो अपनी ड्रेसेस के ऊपर करनी है। आप लोगों के पैसे भी बच जाएंगे, डिज़ाइन भी आप लोग बना लेंगे। एक तो बाहर हम टेलर्स के पास जाते हैं, उनके नखरे ख़त्म नहीं होते, फिर हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि घर में आप लोग ये स्टिचिंग का काम सीखें। जो चीज़ भी आप लोगों को समझ नहीं आती, कमीज़ की कटिंग सीखनी है, शलवार की कटिंग सीखनी है, प्लाजो सीखना है, अबाए की कटिंग सीखनी है, जिस चीज़ की भी कटिंग आपने सीखनी है या स्टिचिंग सीखनी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता
लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अब ये देखें तीसरी टाई जो है ये भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर दी है, लगा दी है, लेकिन कोशिश करनी है एक तो आप लोगों ने नीचे से भी है जो बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो टांका लगाना है इसके ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये डिज़ाइन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगा है, तरीका समझ आ गया है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब देखें ये 3 की 3 टाइयाँ जो है मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ली है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें गले का डिज़ाइन जो है वो आपके सामने है, कितना प्यारा कितना यूनिक सा आप लोगों के पास डिज़ाइन लग रहा है। अब ये देखें मेरे गले का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है, बहुत प्यारी लुक आ रही है। तो आई होप कि आप लोग भी ये गले का डिज़ाइन बनाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।